नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे हिस्ट्री में और देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग का डिस्कवरी किसने किया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1664 में रॉबर्ट हुक ने ये जो न्यूटन्स रिंग है, ये एक फिनोमेनन है, इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया था रॉबर्ट हुक ने। से कब? 1664 में। लेकिन रॉबर्ट हुक जो है न्यूटन्स रिंग को एनालाइज नहीं कर पाए, डिस्क्राइब नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट्स वाई बाद में, ऐसा कहें 1717 में, न्यूटन ने इसे अच्छे से एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और फिर इसको एक्सप्लेन भी किया उन्होंने। न्यूटन ने कहा कि जो न्यूटन्स रिंग है, ये एक तरीके का क्या है, फिनोमेना है। ठीक है, जहाँ पर होता क्या है कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का दो सरफेसेस के बीच, ठीक है, उसके कारण हमें कुछ पैटर्न्स मिलती है जो रिंग्स के फॉर्म में होती है, ऐसा क्या कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, वो हमें ऑब्जर्व होती है। और आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि भाई उन्हीं को हम न्यूटन्स रिंग भी कहते हैं। तो ये इसके हिस्ट्री की बात हुई। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है न्यूटन्स रिंग का, वो कैसा होता है, आइए उसे देख लेते हैं। होता क्या है कि एक एक्सटेंडेड सोर्स होता है हमारे पास। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड सोर्स होता है, ये जनरली सोडियम लाइट होता है। ठीक है, सोडियम लैंप होता है जो कुछ हर जगह डायरेक्शन में कुछ ऐसे लाइट को दे रहा होता है। बट हम लोग ये लाइट को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक स्लिट के फॉर्म में लेते हैं और यहाँ से लाइट को पास करवाते हैं। यहाँ से लाइट कुछ ऐसे निकल रही होती है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइट है, हम देख पा रहे हैं ये लाइट फैल रही है। तो इस लाइट को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जिसे आप कहीं कहीं पर कॉलीमेटिक लेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए ये हो गया लेंस, सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा स्लिट हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा सोडियम लैंप हो गया। ये यहाँ पर स्लिट है। ठीक है, ऐसा लाइट। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस पर जैसे ही ये लाइट फॉल करेगी, ये कॉन्वेक्स लेंस इसे फोकस कर देगा पैरेलल बीम्स के फॉर्म में। कहाँ पर? एक ग्लास प्लेट पर। देखिए ये जो लाइट है, ये कुछ ऐसे पड़ेगा तो फिर ये फोकस हो जाएगा। कहाँ पर? एक ग्लास प्लेट पर ये फोकस हो जाएगा। कुछ ऐसे देख लीजिए, कुछ ऐसे एक ग्लास प्लेट होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। कैसे रखते हैं? 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, देखिए जो हमारा पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, ये ग्लास प्लेट से कुछ ऐसे स्ट्राइक करता है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये तीनों एंगल क्या होगा, 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लास प्लेट है, इसे हम 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। अब जैसे ही ये जो लाइट रेज है, ये स्ट्राइक करेगी ग्लास प्लेट को। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल बेंड हो जाएगी किधर, नीचे की तरफ, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पर। कुछ ऐसे देख लीजिए, ये जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जब ये नीचे आती है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ होता है। ठीक है, ये एक ग्लास प्लेट है। चलिए इस ग्लास प्लेट को आप P प्राइम ले लीजिए। ठीक है, ये भी एक ग्लास प्लेट है। ये एक ग्लास प्लेट पर रखा हुआ होता है। ठीक है, और ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए इसे लिख लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है ग्लास प्लेट पर रखा हुआ होता है। अब यहाँ से जो लाइट है वो कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से फिर ये जो लाइट है, ये तीनों लाइट इधर से आ रही थी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये जो जब ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो रेज का मीटिंग होता है, दो लाइट रेज का मीटिंग होता है, जहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स फॉर्म होता है। यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न्स फॉर्म होता है, और ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स फॉर्म होता है, इसे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर से।
ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है तो यहाँ से ये लाइट रे कुछ ऐसे मिरर इस ग्लास के थ्रू होते हुए ऊपर की तरफ कुछ ऐसे जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रखते हैं। इसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इन फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है, हमारे पास एक सोडियम लैंप होता है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, लेकिन हमें जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, इसलिए हम एक स्लिट का यूज़ करते हैं जहाँ से लाइट निकलती है बाहर। अब ये जो लाइट है ये फैल रही होती है, तो इसे फोकस करने के लिए हम लोग एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं जो लाइट को पैरेलल बीम्स की तरफ फोकस करती है। कहाँ पर? एक ग्लास प्लेट पर जो 45 डिग्री के एंगल पर होता है। और यहाँ से जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट करके ऐसा कि हम बेंड कर जाती है नीचे की तरफ, रिफ्लेक्ट हो जाती है ग्लास प्लेट से। कहाँ पर? एक ऐसे जगह पर जहाँ पर एक ग्लास प्लेट पर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा होता है और वहाँ से जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस बैक चली जाती है और वहाँ से फिर वो ग्लास प्लेट के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर, जहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्टेन करते हैं। और एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अभी हमने पढ़ा नहीं है वेज शेप्ड फिल्म, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये वाला और ये वाला ये दोनों वेज शेप्ड फिल्म है। इसी वेज शेप्ड फिल्म में जो है लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब है कि ये एक तरह का फिल्म है, इसी फिल्म में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे काफ़ी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल सेटअप की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन्स रिंग का।